नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल में जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव इतिहास में 1940 में 8 अगस्त को होता है। इसके बारे में जानते हैं क्या था, इसका इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। देखो अगस्त प्रस्ताव जो हुआ क्यों आया, किसके द्वारा आया, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में 8 अगस्त को आया। उस समय के जो वायसराय थे भारत में, कौन थे, लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो थे। इन्होंने भारत की जनता को लुभाने के लिए, भारत में कांग्रेस पार्टी जो थी, मुस्लिम लीग थी, उसको लुभाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। देखो आप सभी को पता है 1 सितंबर 1939 को क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है और जो जर्मनी था किस पे आक्रमण करे, जर्मनी मुख्यतः फ्रांस, पोलैंड और बेल्जियम पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जर्मनी है, दूसरी तरफ क्या फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम और ठीक है आक्रमण करता है। तो ये जो 3 सितंबर 1939 को पोलैंड की सहायता कौन करने उतर आता है मैदान में, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन पोलैंड की सहायता करने चली जाती है। ब्रिटेन किसके पक्ष में चली जाती है, पोलैंड के साथ चली जाती है। ठीक है, कब, 3 सितंबर 1939 को। और यही ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या, भारत की जनता, भारत की आर्मी भी पोलैंड की मदद करेगी। यानी पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध में भारत पोलैंड की तरफ से और जर्मनी के विरोध में लड़ेगा। लेकिन जब ये बात भारत की जनता महात्मा गांधी को पता चलती है तो महात्मा गांधी, कई सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना इसका पुरजोर विरोध करते हैं और वो कहते हैं हम किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी का, ये न जर्मनी का सपोर्ट करेंगे, न फ्रांस का, न पोलैंड का, न बेल्जियम का सपोर्ट करेंगे। ये कौन कह रहा है, भारत की जनता, यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने एक और बात कही, अगर वो भारत में संविधान बनाने के लिए कई सारे उपदेश दिए, महात्मा गांधी ने बताया कई सारी छूटें दे दे, हमें बहुत कुछ बातें रखी, अगर वो सारी बात मान लें तो वो ब्रिटेन की तरफ से मदद करेंगे। और लेकिन उन्होंने डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ये सारी चीजें बातें की थी। नेताजी सुभाष चंद्र जी क्या कहते रहते, नेहरू जी कह रहे थे, नेहरू रिपोर्ट पहले प्रस्तुत होगी तो उसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। कराची अधिवेशन आप सभी को पता है 1931 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, ये सारी बातें थी। तो उसी वक्त इसका विरोध हुआ। जब गांधी जी की लगा कि हमारी बात नहीं चलेगी तो गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और गांधी जी ने पूर्ण आजादी की तरफ बढ़े। जब पूर्ण आजादी की तरफ बढ़े तो जब लिनलिथगो को लगा कि अब भारत की हमारी तरफ सपोर्ट नहीं करेगी तो वो क्या कर रहे हैं, 8 अगस्त को क्या ला रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। 8 अगस्त को जो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं और दूसरा किस नाम से जानते हैं, लिनलिथगो प्रस्ताव। किस नाम से जानते हैं, लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो जो लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव है, इसको हम 2 नामों से जानते हैं। किस कारण है कि जब गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जनसंख्या को इन्वॉल्व ना होने की बात कहते हैं, तब लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कुछ लुभावने बात कही गई, कि कुछ लुभावने समिति बताई गई, कुछ लुभावनी चीजें बताई गई, जिससे भारत की जनसंख्या, जो भारत की जनता है, वो लुभ जाए किसकी ओर, ब्रिटेन की तरफ, और वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में
ब्रिटेन की मदद करे, पोलैंड की मदद करे। तो चलिए वो कौन कौन सी बातें थी उनको हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से, उसके बाद अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें मानी गई हैं। देखो सबसे पहले क्या माना गया, भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ये सारी बातें जो होंगी कब होंगी, जब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएगा, वो सारी उसके बाद होंगी। ठीक है, भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा, पहली बात कही। दूसरी बात क्या कि एक युद्ध निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। किसका युद्ध निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों की शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। दूसरी प्रमुख बात थी। तीसरी जो बात थी, युद्ध पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और जो चौथी प्रमुख बात थी, कार्यकारी परिषद में कार्यकारी यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। किसको शामिल किया जाए, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अगला जो सबसे प्रमुख बात थी, इस सबसे पूरे डोमिनेंट स्टेटस सबसे प्रमुख बात थी, अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि सरकार किसी ऐसी संस्था का शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। यानी कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को शासन नहीं देगी जिसके खिलाफ जनता विरोध में खड़ी हो। ठीक है, जिसके खिलाफ जनता विरोध में खड़ी हो, ये अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया। अब बताओ ये क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें दी गई जिसकी भारत एक लंबे समय से मांग कर रहा था। डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा की मांग की जा रही थी। ठीक है, और उसके बाद संविधान सभा की कांग्रेस कब से मांग कर रही थी कि संविधान सभा की गठन की आदेश दिया जाए, ऐसी समिति बनाई जाए। और इसके लिए नेहरू रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ ली है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था मैंने नेहरू रिपोर्ट। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जरूर देखें, नेहरू रिपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, वो नेहरू रिपोर्ट कई सारे ऐसे मुद्दे हुए। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, अच्छा इसमें मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया। अच्छा, हालांकि मुस्लिम लीग ने इस जो डोमिनेंट अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें खुशी तो जाहिर की, लेकिन वो इसको इसलिए नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की पृथक की कोई बात ही नहीं कही गई, इसलिए वो नहीं मान रही। और कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट पहले ही बता चुका है कि पूर्ण स्वराज, मैंने बताया पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी वक्त क्या हो रहा है, 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस में गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के में आपस मतभेद हो जाते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और उसके बाद 1940 में ही कहा जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं और उसके बाद जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से सिंगापुर जाते हैं। जर्मनी में ये जाके वहां के हिटलर से मिलते हैं और कहते हैं दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, यानी जर्मनी का दुश्मन कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, पोलैंड था, बेल्जियम था। और ब्रिटेन का दुश्मन, ब्रिटेन किसका दुश्मन था, भारत का दुश्मन था। तो सीधा देखें तो भारत और जर्मनी मित्र बन जाएंगे, हम युद्ध लड़ेंगे और ब्रिटेन को हराएंगे, भारत आजाद हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र ये पॉलिसी देते हैं और उसी के तहत सिंगापुर जाते हैं, वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और उसी के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना होते तो भारत शायद इतनी जल्दी से आजादी ना पाता, अंग्रेज की हिम्मत इतनी जल्दी ना हारती। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई हो। तो उसके बाद देखो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा है, जर्मनी जीत जाता है और पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम हार जाता है। उसके बाद ब्रिटेन की जो हालत होती बहुत ही नाजुक हो जाती है। क्या, ब्रिटेन की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। और उसी दौरान यहाँ भारत में 1942 में क्या शुरू हो जाता है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया। उसके बाद बेवल क्रिप्स मिशन आता 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आने के बाद इसी तरह से कई सारे इतिहास में कांड होते हैं। और 1944 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, 1944 में जब समाप्त होता है तो ब्रिटेन बहुत हालत नाजुक हो जाती है। और इतनी नाजुक हो जाती है कि भारत की आजादी दिखने लगती है। और इसी के बाद 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है, सभी को पता है, 15 अगस्त। हालांकि उसमें एक बहुत ही दुखदायक घटना होती है 14 अगस्त की रात को, जिसमें पाकिस्तान प्रथा की मांग होती है और पाकिस्तान पृथक हो जाता है। खैर, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आगे। तो आई होप ये वीडियो अगस्त प्रस्ताव आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और शेयर बहुत करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।